हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो हिंदी की व्याकरण बुक है उसी से हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पढ़ेंगे हम लोग जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 1 है ना, उसे करेंगे क्योंकि हम लोगों का कोर्स तो कंप्लीट हो गया बच्चों व्याकरण में। और जो हिंदी की आराध्या बुक है उसमें भी कोर्स कंप्लीट है। तो हम लोग आज ये करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 1। ओके, सो टेक आउट योर व्याकरण बुक, हिंदी व्याकरण बुक एंड ओपन पेज नंबर 105। चलिए हम लोग इसको करते हैं बच्चों। तो आप अपनी पेंसिल ले लीजिए क्योंकि मैं बताऊंगी तो आपको लिखना होगा। और आप इसी बुक में कर लीजिए। ओके, इससे आपका अभ्यास होगा। और जो कुछ भी बच्चों व्याकरण में पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर से ही आपको पूरा लास्ट चैप्टर तक पढ़ना है। सारी चीज़ें जो ना समझ में आए तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये मुझे समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, तो चलिए पहले हम लोग ये अभ्यास प्रश्न पत्र कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला है उत्तर लिखे और पहला प्रश्न है हम अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हम लोग अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से ना। तो आप लिखेंगे हम अपनी बात भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को। और अक्षरों की माला आपको पता है ना। तो अक्षरों की माला क्या है, आ से आहा तक, का से लेकर के पूरा श्र तक। तो ये है ना वर्णमाला। तो आपको लिखना होगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध जो भी अक्षर क्रम से हो वही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सही उत्तर चुनिए। तो इसमें संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन वाला शब्द इसमें से कौन सा है, आपको कौन सा लग रहा है, श्रमिक है ना। यही है ना संयुक्त व्यंजन श्र, क्योंकि श्र दो अक्षरों को मिलकर के बनाया गया है ना, श और रा को। तो ये हो गया श्रमिक, यही है संयुक्त व्यंजन। ओके, फिर इनमें से किस वर्ड से शब्द नहीं शुरू होते हैं। तो इसमें ड से भी शुरू होते हैं, डलिया है ना। फिर डमरू, ये सब हो सकता है। और ये जो ढा है, ढा से भी होता है ढक्कन। लेकिन जो अतिरिक्त व्यंजन है ये थर्ड वाला, ड के नीचे बिंदु है ना, तो ये क्या बन जाता है, ड़। तो इससे तो कोई शब्द शुरू होता नहीं, ये तो शब्द के बीच में आता है। जो भी शब्द है उसके बीच में आता है ना। तो बीच में आता है या फिर लास्ट में आता है, लेकिन शुरू नहीं होता है, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। फिर ओ की मात्रा है को क्या होती है, ओ की मात्रा नीचे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला आंसर है ना, ओ की मात्रा। फिर घ में है बल शब्द में ए की मात्रा लगाने से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। तो ए की मात्रा बल में अगर लगा दें तो बा के ऊपर ए की मात्रा लगाने से बैल, बैल बन गया ना, ये एक सार्थक शब्द बन गया। तो फिर बच्चों यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, वर्णों और मात्राओं को जोड़ करके शब्द बनाइए। तो जो भी वर्ण हैं, अक्षर हैं और जो मात्राएं लगी हैं इनको आपको जोड़ करके शब्द बना देना है, ठीक है। फिर लास्ट में है चित्रों और शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। तो चित्र में बना है शेर, शेर जंगल का राजा है। आपको ऐसे करके वाक्य पूरा लिखना है। और वाक्य खत्म होता है तो क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम, है ना। फिर सेकंड में है कौवा रोटी लेकर उड़ गया, थैला मैला हो गया है, पूर्ण विराम। चलिए आप पेज टर्न करिए। व्यक्ति वस्तु स्थानों के दो दो नाम लिखना है आपको।
व्यक्ति का नाम लिखना है, व्यक्ति का किसी का भी नाम लिख दीजिए, अपने फ्रेंड का लिख दीजिए या अपने पापा का नाम लिख दीजिए, किसी का भी नाम लिख दीजिए व्यक्ति में, या फिर आपका कोई पसंदीदा एक्टर हो, कोई खिलाड़ी हो, या फिर आपका कोई भी कोई भी हो, आप व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, है ना। फिर वस्तु का कोई नाम लिख दीजिए और स्थान का नाम, जो भी स्थान आपको पसंद हो। तो ये हो गया। फिर 6 में है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मिलान कीजिए। तो जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग के साथ मिलाइए। मोर, मोरनी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की। और बच्चों फिर 7th है बॉक्स में दिए गए शब्दों को एक या अनेक वाली पंक्ति में लिखिए। तो यहाँ पे पंक्ति में आपको एक लिखा है तो उसमें आपको जो एक है उसको लिखना है, और अनेक इसमें एक वचन और बहुवचन वाली चीज़ें हैं तो आपको जो अनेक हो वो अनेक लिखना है। वो एक में तो आपको लिखना होगा पत्ता, झूला, थाली, ताला, है ना। पत्ता, झूला, थाली और ताला, ये एक हो गया। और बहुवचन तोते, चिड़ियाँ, खिड़कियाँ, लड़के, है ना, ये हो गया अनेक। फिर दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए। तो ये चित्र किसका है, घर का बना हुआ है। तो आप यहाँ पे घर का और भी ज़्यादा नाम होता है ना, घर को कहते हैं गृह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, है ना। तो आप इसमें से कुछ भी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य का सूरज, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, ये हो गया। इतने सारे नाम है ना सूर्य के, घर के भी हैं, गृह, सदन, निकेतन, है ना। फिर प्रत्येक शब्द के लिए उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, इसका विलोम आपको लिखना है। दिन, रात, सच, झूठ, सस्ता, महंगा, भारी, हल्का, है ना। फिर 10th में देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो कपड़े की सिलाई करता है वो दर्जी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो बगीचे की देखभाल करता है माली, जो खेत में फसल उगाता है किसान, है ना। तो बच्चों ये तो आप इसमें कर लेंगे अभ्यास, लेकिन यही चीज़ें जो भी हैं तो ये आपको पूरी अच्छे से जो इसका चैप्टर है उसको पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के दो दो नाम लिखे। तो इसमें संज्ञा, संज्ञा की आपको परिभाषा, उसके भेद, ये सब याद कर लेने। सर्वनाम की भी करनी है। फिर विशेषण हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी भी परिभाषा और उसके भेद सब लर्न कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़िए और भी ज़्यादा। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा और वो आपके आगे काम भी आता जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो देखिए एक वचन बहुवचन है, इसे भी देखिए पढ़िए, ये चैप्टर जो है। फिर इसके बाद इसमें घर का जो है और सूर्य का पिक्चर है, इसके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं ना, अनेकार पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आपको और भी ज़्यादा याद कर लेने हैं, जितने भी हैं सबको याद कर लीजिए, वो आपके आगे भी काम आएंगे, है ना। फिर विलोम शब्द है, इसको भी, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आप पढ़ डालिए, सारे के सारे याद कर डालिए। ओके ओके बच्चों, बाय।